Thank you all for coming to the class on time. We will start the class now. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चंस लास्ट टर्न पे डिस्कस नहीं किए थे, इससे पहले के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड हम लोगों ने वेरिएशंस भी बहुत बार किए थे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन दीज टू क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड गिव द आईयूपैक नेम। ये दो कंपाउंड्स का आईयूपैक नेम डेवलप करना है। राइट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड सॉल्व। Needless to say, raise your hands if you have answers to both the questions. If you have answers to both the questions, you can raise your hands. यार हो गया होगा अभी तक तो, जल्दी करो। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, शांतनु दावड़े, आंसर। Sir, 7-butyl non-8-ene 3-one. Non-18 3-on 7 ब्यूटाइल, 7 नंबर पे ब्यूटाइल, ठीक है, करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? Sir, left से। लेफ्ट से, बहुत बढ़िया, इजी है ये क्वेश्चन। म्यूट कर लो। देखो ये पेरेंट कार्बन चेन है, फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। अब इधर आगे जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो हम नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे अनसैचुरेशन है। भले ही आगे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, बट हमारा इंटरेस्ट किस में है? हमारा इंटरेस्ट अनसैचुरेशन में है। तो हम पेरेंट कार्बन चेन को इस कार्बन के आगे, ये देखो ये वाला कार्बन ऑरेंज येलो कलर से मार्क किया है, यहाँ से हम नीचे जाएंगे, ठीक है। फिर ब्रांचिंग क्या हो गई? ये रेड कलर में ब्रांचिंग दिखा दी। कितने कार्बन एटम्स की ब्रांच है? 4 कार्बन एटम्स की ब्रांच है। नंबरिंग कर ले, 1 2, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे दिख रहा है कीटोन, 4 5 6 7 पे दिख रहा है ब्रांचिंग, और 8 पे दिख रहा है अनसैचुरेशन। हो गया ये, नाम लिख देते हैं इसका, 7 ब्यूटाइल नॉन 8-ene 3-on, नॉन 8-ene 3-on, 7 ब्यूटाइल ब्रांचिंग है। ये आ गया इसका नाम। सेकंड क्वेश्चन, मयंक। तो सर डेक 4,6,8 ट्राई इन 3-1। 3-on, हाँ करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से सर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास में आता है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। अब ये जो कार्बन चेन दिख रही है, इसमें जितने कार्बन है वो पूरे के पूरे पेरेंट कार्बन चेन में आ जाएंगे। तो वही पेरेंट कार्बन चेन है, तो उसको सिलेक्ट करने की अलग से जरूरत नहीं है। तो ये 1 2 3 हो गया। 4 पे दिख रहा है अनसैचुरेशन, 6 पे दिख रहा है अनसैचुरेशन, 8 पे दिख रहा है अनसैचुरेशन। 8 9 10, टोटल कार्बन आइटम्स कितने हो गए? 10 कार्बन आइटम्स हो गए। 10 का मतलब क्या होता है? डेक होता है, तो हम डेका लिखेंगे। डेका 4,6,8 ट्राई इन, इन का ई डिलीट करेंगे, 3-on। तो ये सब लोगों को समझ में आना चाहिए अभी कि डेका का ए क्यों लिखा हमने। ए इसलिए लिखा क्योंकि ट्राई इन का टी जो है वो कॉन्सोनेंट है। The T of triene is a consonant. Therefore, we will write deca 468 triene 3-on. So this is the answer. Any doubts in these two questions? इन दो क्वेश्चंस में डाउट है तो पूछो। समानुत को डाउट है या नहीं? हो गया, इजी थे ये क्वेश्चंस। आंसर डिलीट करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी लिखेंगे तो हम 1 घंटे की क्लास में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। और इसको डिलीट करते हैं, इसमें वेरिएशन करते हैं। आप लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा कि वेरिएशन करने के बाद कंपाउंड जब और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है तो उसमें नोमेनक्लेचर सीखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे वेरिएशन कर रहे हैं अपन,
ये कर दिया वेरिएशन। नीचे वाले कंपाउंड में वेरिएशन किया गया है, ट्राई टू राइट डाउन द नेम। Try to write the name of the second compound. Raise your hands if you have the answer. Answers. जल्दी। आदित्य आंसर बताइए। सर वो एक कार्बन को सर 5 बॉन्ड हो गए। आप इसको डिलीट करेंगे। आदित्य अभी ट्राई कर लो। थैंक यू। एक कार्बन को 5 बॉन्ड हो गए थे, अभी ट्राई कर सकते हैं। चलो आदित्य आप ही आंसर बता दो। आदित्य प्लीज अनम्यूट एंड गिव मी द आंसर। आदित्य शायद खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कृष्णा आंसर। सर 7,9 dimethyl undeck 4,6,8 tri-ene and 3 on. सर वर्ड रूट कितने कार्बन आइटम का लिया आपने? 11 undeck. ठीक है, अनडेक करेक्ट आंसर कृष्णा, वेरी गुड। इसमें देखो यहां से पेरेंट कार्बन, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। रेड कलर का हाईलाइट दिखेगा, लाइट दिखेगा वहां पे। पेरेंट कार्बन चेन यहां से स्टार्ट हुई, फंक्शनल ग्रुप आ गया, अनसैचुरेशन आ गया, अनसैचुरेशन आ गया, अनसैचुरेशन आ गया। अब आगे जाएंगे या नीचे जाएंगे? तो नीचे जाएंगे क्योंकि नीचे ज्यादा कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। सो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ये देखो ये है पेरेंट कार्बन चेन। यहां से हम नीचे जाएंगे क्योंकि नीचे ज्यादा कार्बन एटम्स है इसलिए। तो ये हो गई पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट। ब्रांचिंग देखो, ब्रांचिंग ये एक ब्रांच दिख रही है और ये एक ब्रांच दिख रही है, दोनों ब्रांचेस मिथाइल की है। तीसरे पे फंक्शनल ग्रुप, चौथे पे अनसैचुरेशन, सिक्स्थ पे अनसैचुरेशन, एट्थ पे अनसैचुरेशन, 9 पे ब्रांचिंग और 7 पे भी ब्रांचिंग। सो आई विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड नाउ। 7,9, 7 और 9 पे क्या दिख रहा है? मिथाइल दिख रहा है, तो 7,9 डाई मिथाइल। अनडेक, अनडेका 4,6,8 ट्राइन, ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ट्राइन 3 ऑन, ट्राइन 3 ऑन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलो ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? नीचे वाले कंपाउंड में डाउट हो तो पूछ लो। आदित्य डाउट है क्या? हाथ नीचे किया करो। आदित्य शायद कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। क्लियर करते? क्लियर करते हैं। और एक वेरिएशन करेंगे छोटा सा, इसी कंपाउंड में देखो वेरिएशन करते हैं। इसको डबल की जगह ट्रिपल लगा देते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, इधर एक ब्रांच लगा देते हैं।
और यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। चलो ट्राई करो। Try to write the name of this compound. Raise your hands if you have the answer. Answer. Om. Om, answer. Please unmute. 7 ethyl 2 methyl dec 4 6 8 triene 2 ONA। गलत हो गया। 4 6 8 ट्राई इन नहीं है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है और एक जगह डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखो कंपाउंड को। ओम गलती समझी? यस सर। इधर ट्रिपल बॉन्ड है इधर। ओम ये पेंसिल दिख रही है क्या रे? स्क्रीन पे पेंसिल दिख रही है क्या? यस सर, एरो दिख रहा है सर। अच्छा पेंसिल दिख रहा है ना, और ये लाइट दिख रहा है क्या? हाँ सर, हाँ हाँ। ठीक है वो ओके, नो प्रॉब्लम। तो ओम ने आंसर करेक्ट दिया, सिर्फ उन्होंने तीनों को डबल बॉन्ड ले लिया। तीनों को डबल बॉन्ड नहीं है, एक हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो अब इसका नाम लिखते हैं। पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है। पेरेंट कार्बन चेन ऐसी सिलेक्ट करना होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, अनसैचुरेशन वाली चीज भी आनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये पिछले वाले एग्जांपल के जैसा ही हमने जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके जैसा पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रांचिंग देखते हैं। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है छोटा सा, और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, नंबरिंग कर लेंगे। 3 पे ब्रांच फंक्शनल ग्रुप है, 2 पे ब्रांचिंग है, 4 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है, 6 पे डबल बॉन्ड है, 8 पे डबल बॉन्ड है। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ अभी, प्लीज पे अटेंशन। 8 9 10, 10 मतलब डेकेन। तो 7 इथाइल 2 मिथाइल, 7 इथाइल 2 मिथाइल डेका 6,8 डाइन 4 आइन 3 ऑन। So this is the name. नीचे लिखेगा यही, ठीक है। पूरा नाम एक लाइन में आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैंने डाइन पहले और 4 आइन बाद में क्यों लिखा? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर। डाइन पहले और आइन बाद में क्यों लिखा गया है? देखो इजी क्वेश्चन था। ओम बताएंगे आंसर। ओम प्लीज आंसर। ओम प्लीज अनम्यूट। अल्फाबेटिकली सर, डी पहले आता ना। नहीं, अल्फाबेटिकली ई पहले। आपने ई बोला या डी बोला? ओ डी ई नहीं, ई ई। ठीक है मैं बताता हूँ रीजन। आंसर करेक्ट था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये आंसर करेक्ट है। लेकिन हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा इन और आइन का, हमने डाइन के डी को नहीं देखा, हमने इन के ई को देखा। सोचो, डाई इन का डी मतलब जो डाई है वो तो ये बता रहा है कि 2 बार है, लेकिन क्या है? तो इन है, इसलिए डबल बॉन्ड पहले और ट्रिपल बॉन्ड बाद में लिखा। इधर भी देखो 7 इथाइल 2 मिथाइल है। मान लो कि अगर ये 2,2 डाई मिथाइल होता तो 2,2 डाई मिथाइल पहले नहीं लिखते, पहले हम 7 इथाइल ही लिखते। इथाइल का ई और मिथाइल का एम कंपेयर करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा नहीं कंपेयर करते, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा बताते हैं कि कितने हैं, लेकिन इथाइल और मिथाइल बताते हैं कि क्या है। तो इथाइल और मिथाइल है ब्रांचिंग वाली चीज, और इन और आइन है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज। तो इन का ई
और आइन का Y कंपेयर किया, डाइइन का D नहीं कंपेयर किया। अब इसमें डाउट पूछो। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस। श्रीकांत। यस सर। सर आप रिपीट कर सकते सर? बिल्कुल सर। श्रीकांत आप म्यूट मत करना सिर्फ। देखो इथाइल लिखा है और मिथाइल लिखा है, तो इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। डबल बॉन्ड का इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का आइन होता है। तो ई पहले आ गया, वाई बाद में आ गया, इसलिए इन पहले लिखा और आइन बाद में लिखा। डाई इन का डी कंपेयर नहीं किया, डबल बॉन्ड का ई कंपेयर किया। हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि कितने हैं, हमारा इंटरेस्ट कंपैरिजन में है कि क्या है। तो अब श्रीकांत आप बताएंगे। श्रीकांत अनम्यूट कर लो। श्रीकांत आप जी बताइए, सर। अगर 7 इथाइल और 2,2 डाई मिथाइल होता तो पहले इथाइल लिखते कि डाई मिथाइल लिखते? सर इथाइल। वेरी गुड, पहले इथाइल लिखते, क्योंकि डाई मिथाइल का डी काम का नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा सबको। श्रीकांत का डाउट क्लियर हो गया होगा, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। हम अभी आगे बढ़ते हैं, डिलीट करेंगे। सो वी विल गो अहेड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप साइनाइड की हम बात करेंगे। प्लीज पे अटेंशन, साइनाइड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट साइनाइड्स। किसी स्टूडेंट को रैंडमली एक बार सिलेक्ट करते हैं पहले। यश रहाटे अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट। यस सर। यश साइनाइड्स पढ़ा है क्या पहले हमने नोमेनक्लेचर? नो सर। ओके, तो यश पढ़ो, पहले 2 पॉइंट्स पढ़ो, क्या लिखे है बोर्ड पे। Dash CN is a functional group. It is a monovalent. Carbon atoms of CN is to be included in the parent carbon chain. ठीक है, Name तो format. हाँ सफिशिएंट है। थैंक यू यश। इसको डैश सीएन नहीं बोलना, इसको बॉन्ड सीएन बोलना। इट इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऐसा ऐसा लिखते हैं इसको, आर सी एन, ठीक है। आर इज द अल्काइल चेन। ये जो आर है ना, ये आर क्या है? ये आर अल्काइल ग्रुप है। और ये सी एन क्या है? ये जो सी एन है, ये सी एन फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं साइनाइड है। द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप इज साइनाइड। और उसके लिए फॉर्मेट होता है नाइट्राइल। नेम फॉर्मेट इज अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। अब कुछ लोगों ने ऐसे नाम पहले सुने होंगे 9th-10th में, साइनाइड बोले हुए नाम सुने होंगे कुछ लोगों ने। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, वो जो है वो कॉमन नेम है। आयुपैक नाम लिखते वक्त हम नाइट्राइल ये वर्ड यूज करते हैं, NITRILE, ठीक है। तो ये है मीथेन नाइट्राइल। अब मैं देखो मीथेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये मैंने बना दिया मीथेन नाइट्राइल। सोचो ये मीथेन नाइट्राइल क्यों है? क्योंकि उसमें एक ही कार्बन एटम है। मीथेन मतलब एक, मीथ मतलब एक कार्बन एटम, तो बन गया मीथेन नाइट्राइल, ठीक है। फिर दूसरा, इथेन नाइट्राइल कैसा होगा? इथेन नाइट्राइल होता है CH3CN। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इमेजिन कर लो, CH3CN इज इथेन नाइट्राइल। फिर प्रोपेन नाइट्राइल कैसा होगा? CCCN, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। ये वाला कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए, यहीं से पेरेंट कार्बन चेन की शुरुआत होगी। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा सबको। कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड, और ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन कैसा था? कीटोन, ये देखो कीटोन है ना, ये C डबल बॉन्ड हो, दोनों साइड से बॉन्ड लगा सकते हैं। तो कीटोन इज अ डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। नाम का फॉर्मेट अल्केन नाइट्राइल। इजी है ये, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लो। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस, प्लीज आस्क। नहीं है, बहुत बढ़िया।
इसको करते हैं डिलीट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करो। 2 कंपाउंड गिवन है बोर्ड पे। आंधा तो हाथ उठा के बताना। प्रणव आंसर। AK13 प्रणव इंगड़े अनम्यूट करो, आंसर दो। 2,6 dimethyl nonane nitrile. नॉन इन नाइट्राइल, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर प्रणव। डिस्कस करते हैं। सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन, ये यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन शुरू होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना ही चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में, बराबर है। अभी यहाँ से अपन नीचे जाएंगे। सोचो ये जो लास्ट वाला चेन है, जो लास्ट वाला वर्टिकल लाइन है, उसको तो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं ना। कुछ लोगों ने पेरेंट कार्बन चेन यहीं पे खत्म कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। ये वाली चीज भी पेरेंट कार्बन चेन में आ सकती है। आखिरी की ब्रांच, ब्रांच नहीं होती, पेरेंट का पार्ट होता है, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। 1 2 3 4 पे ग्रुप दिख रहा है, ब्रांचिंग दिख रही है। 6 सही है, 5 के बाद 6 पे ब्रांचिंग दिख रही है। टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं? 7 8 9 9 कार्बन एटम्स। तो हो गया, सिंपल है फिर तो ये। 4,6 डाई मिथाइल नोनेन नाइट्राइल। पूरा नाम लिखना, नोनेन लिखना, नाइट्राइल लिखना, नाइट्राइल अलग जाता। याद है जैसा ओइक एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड में, कैसा लिखते थे हम लोग? पेंटेन ओइक एसिड, तो पेंटेन ओइक एसिड लिखते थे। यहाँ पे नाइट्राइल का एन एक कॉन्सोनेंट है, तो इस ई को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिलीट दिस ई। इजी है ये। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, वीरती मेहता प्लीज ट्राई। octa 3,5 diene nitrile. ऑक्टा 3,5, ठीक है, करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? वीरती ने शायद म्यूट कर दिया। वीरती फिर से अनम्यूट करो। नंबरिंग लेफ्ट या राइट? राइट से। राइट से क्यों? फंक्शनल ग्रुप पास में। फंक्शनल ग्रुप पास में इसलिए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, इसका भी नाम लिख देते हैं हम, ऑक्टा। अब ऑक्टा पूरा लिखना पड़ेगा। 1 2 3 3,5 डाई इन, तो डाई इन पूरा नाइट्राइल। अब कुछ लोग इसको 1 नाइट्राइल लिखते हैं, कुछ लोग सिर्फ नाइट्राइल लिखते हैं। दोनों चीजें करेक्ट है। 1 नाइट्राइल लिखो या नाइट्राइल लिखो, बात तो एक ही है। याद है जैसे 1 ओइक एसिड लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात है। 1 ऑप्शनल है। इजी है ये चीज। 1 मिनट दिया जा रहा है, इसको जल्दी से लिख लो, फिर इसमें वेरिएशन करेंगे। चलो हो गया, डिलीट करते हैं इसको। नीचे वाले कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन। ऊपर वाले कंपाउंड में भी वेरिएशन करते। ट्राई, दोनों कंपाउंड्स ट्राई करो, प्लीज ट्राई बोथ द कंपाउंड्स।
चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो रेज योर हैंड्स एंड टेल मी द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, यार इतना डिफिकल्ट तो नहीं होगा यार, ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन, शांतनु आंसर। Sir, 2-ethyl 2,4,6 trimethyl non 4-ene 7-ine 1-nitrile. नॉन 4-ene 7-ine 1-nitrile। करेक्ट आंसर शांतनु, करेक्ट आंसर। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? Sir, right से वो फंक्शनल ग्रुप cyanide पास है, साइनाइड पास है, बराबर, साइनाइड इज क्लोजर। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं। सिंपल है ये, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस चीज में। पैरेंट कार्बन चेन यहीं से स्टार्ट होगा, बिल्कुल पिछले वाले के जैसा। यहाँ नीचे तक जाएगा पैरेंट कार्बन चेन। हो गया। ब्रांचिंग क्या क्या दिख रही है? ये छोटा सा इथाइल, उससे थोड़ा सा बड़ा छोटा सा मिथाइल, उससे थोड़ा सा बड़ा इथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। हो गया फिर तो। 1 2 पे बहुत सारी ब्रांचिंग, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे ब्रांचिंग भी है और अनसैचुरेशन भी है, 6 पे सिर्फ ब्रांचिंग है, 7 पे सिर्फ अनसैचुरेशन है। नाम लिख दे इसका, 7 8 9। तो इथाइल लिखेंगे पहले, तो 2 इथाइल, 2 इथाइल के बाद 1,4,6 146 ट्राइमिथाइल, 146 ट्राइमिथाइल। 9 कार्बन एटम्स है, 7 8 9, 9 कार्बन एटम्स मतलब नॉन 4-ene 7-ine, आइन पूरा, और 1 नाइट्राइल। नॉन 4-ene 7-ine 1 नाइट्राइल। चलो सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। सेकेंड क्वेश्चन, हर्षद आंसर बताइए। सर नोना 3,5 डाइन 1,9 डाइनाइट्राइल। हर्षद नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर राइट, क्यों सर, राइट से क्यों? अनसैचुरेशन पास में। बहुत बढ़िया हर्षद, करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट से भी देखा और राइट से भी देखा, तो अनसैचुरेशन तो फंक्शनल ग्रुप को कोई तकलीफ नहीं है। लेफ्ट से या राइट से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सेम सेम मिलता, इसलिए हमने सेकंड प्रेफरेंस दिया अनसैचुरेशन को, और अनसैचुरेशन को पूछा कि आपको क्या लगता है नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, तो अनसैचुरेशन ने बताया कि नंबरिंग राइट साइड से कर सकते। तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे 1 2 3। सोचो अगर हम राइट से नंबरिंग लेफ्ट से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 नंबर पे अनसैचुरेशन आता, तो 3 वाली चीज जीत गई, 4 वाली चीज हार गई। इसलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? राइट साइड से करेंगे। नाम लिख देते हैं। टोटल कितने कार्बन है? 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिखेंगे नोना 3,5 डाइइन, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा हमें? 1,9 डाइनाइट्राइल लिखेंगे, क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप भी 2 बार है, तो 1,9 डाइनाइट्राइल ऐसा हमें नाम लिखना पड़ेगा। चलो, एनी डाउट्स इन दीज 2 क्वेश्चंस? वेरिएशन करने के बाद कोई डिफिकल्टी? हर्षद डाउट है क्या? आंसर दिया आपने अभी, पूछिए हर्षद। हाथ नीचे रखा करो रे, डाउट नहीं रहेगा। हाथ सर डाउट है क्या? हाँ हर्षद बोलिए।
फर्स्ट आंसर में थोड़ी मिस्टेक है वो 2 इथाइल के बाद 2,4,6 ट्राई मिथाइल चाहिए ना हाँ यहाँ 1 नहीं चाहिए राइट थैंक यू 2 चाहिए 2 इथाइल 2,4,6 ट्राई मिथाइल थैंक यू हर्षद करेक्ट एनी मोर डाउट्स कोई और डिफिकल्टीज नहीं है चले आगे इसको डिलीट कर दे ठीक है सफिशिएंट है चलो और 2 कंपाउंड्स आ गए बोर्ड पे इसको ट्राई करो ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स दोनों कंपाउंड्स के आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं मयंक लेफ्ट वाला कंपाउंड Sir, 2 ethyl 5 methyl hept 1 nitrile. Hepta 1 nitrile. हेप्टेन पूरा हेप्टेन आएगा ना Yes sir. हाँ डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो हेप्टेन पूरा लिखेंगे अपन इसमें ठीक है म्यूट कर लो देखो ध्यान से पेरेंट कार्बन चेन आड़ा टेढ़ा होगा स्ट्रेट वाला पेरेंट कार्बन चेन नहीं आएगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप तो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए अब आप लोग सोचो कि पेरेंट कार्बन चेन लेफ्ट में लेके जाएंगे कि राइट में ले जाएंगे तो राइट में ले जाएंगे हम लोग क्योंकि राइट में ज्यादा कार्बन एटम्स है तो पेरेंट कार्बन चेन हम राइट में लेके चले गए अब ऊपर ले जाएंगे या सामने ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ऊपर ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 2 पे दिख रही है ब्रांचिंग 3 4 5 पे दिख रहा है ब्रांचिंग 5 पे दिख रहा है मिथाइल ग्रुप और 2 पे दिख रहा है इथाइल ग्रुप तो 2 इथाइल 5 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन नाइट्राइल हेप्टेन नाइट्राइल पूरा हेप्टेन लिखेंगे कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है तो अल्केन पूरा लिखा जाएगा ये हो गया आंसर राइट साइड वाला कंपाउंड समीक्षा आंसर Sir, 4,5 diethyl hept 2,6 diene 1 nitrile. 2,6 नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से Sir, left से क्यों क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप पास में है बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर करेक्ट रीजन थैंक यू अब शायद लोगों को बोर भी हो रहा होगा ये बार बार वही चीज चल रही है कुछ नया नहीं हो रहा है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदलता है तो सफिक्स बदलता है अब तक एक फील गुड फैक्टर डेवलप हो गया होगा नॉमेनक्लेचर पे तो इसका मतलब क्या है हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 2 3 4 पे दिख रहा है ब्रांचिंग 5 पे दिख रहा है ब्रांचिंग और 6 पे दिख रहा है अनसैचुरेशन 2 पे भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट था तो टोटल कार्बन कितने 7 है 4 5 डाई इथाइल 7 मतलब हेप्टा हेप्टा 2 6 डाई इन 1 nitrate so this is the answer any doubts in these 2 questions इन 2 questions में doubts है तो प्लीज हाथ उठाओ और डाउट पूछो
नहीं है, चलो आई विल डिलीट दिस नाउ आफ्टर 1 मिनट। टाइम दिया जा रहा है लिखने के लिए। चलो डिलीट करते हैं। वेरिएशन कर रहे हैं, वेरिएशन। लेफ्ट वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, इधर भी ब्रांचिंग लगा दी, और राइट वाले कंपाउंड में भी देखो वेरिएशन कर रहे हैं। लास्ट वाली पोजीशन पे CN लगा दिया, ठीक है। करो ट्राई, बस इतना वेरिएशन सफिशिएंट है। लेफ्ट कंपाउंड आंसर आ जाए तो हाथ उठाओ। रोहन, हाँ सर, 2,3,5 ट्राई इथाइल हेक्स 5 in 1 nitrile। X5 in 1 नाइट्राइल करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पेरेंट कार्बन चेन देख लेते हैं। यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट होगी। अब राइट जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वहां ज्यादा कार्बन आइटम्स है, तो ये हम राइट चले गए। अब ऊपर जाएंगे या सीधे जाएंगे? तो सीधे जाएंगे। सर ऊपर तो ज्यादा कार्बन आइटम्स है, लेकिन सीधे जाएंगे तो अनसैचुरेशन है। सो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। 1 नंबर पे कुछ नहीं, फंक्शनल ग्रुप, 2 पे ब्रांचिंग, 3 पे ब्रांचिंग, 4 के बाद 5 पे ब्रांचिंग, और 5 पे ही डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3,5 ट्राई इथाइल। 2 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, 5 पे इथाइल, 2, 3, 5 ट्राई इथाइल हेक्स 5 इन पूरा 1 नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल या सिर्फ नाइट्राइल बोलो, एक ही बात है। इजी है ये। राइट साइड वाला कंपाउंड डिस्कस करते हैं। साक्षी बाहेती, साक्षी आंसर। 4,5 diethyl oct 2 4,5 diethyl oct 2 in 1,8 dinitrile। 2 इन नहीं, इन 2 बार है। 2 पे भी इन है, 3, 4, 5, 6 पे भी इन आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। सेकेंड वाला कंपाउंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो हम अभी उसको डिस्कस करते हैं। देखो पेरेंट कार्बन चेन तो सिंपल है। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट तो आ ही गया होगा सब लोगों को। ये अपन ने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करके रख लिया। अब सोचो इसमें नंबरिंग करना है, तो लेफ्ट से देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, पहले नंबर पे। राइट से फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे। अनसैचुरेशन भी लेफ्ट से दूसरे नंबर पे और राइट से भी दूसरे नंबर पे। ब्रांचिंग भी लेफ्ट से वही नंबर पे जिससे राइट पे नंबर पे। इसका मतलब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8 पे आ गया फंक्शनल ग्रुप फिर से एक बार और। तो इसका नाम लिखेंगे हम अभी 4,5 डाई इथाइल ऑक्टा 2,6 डाई इन 1,8
डाई नाइट्राइल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है करेक्ट लग रहा है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। हर्षद पूछिए, बोलिए। सर नो डाउट, ओनली बाय मिस्टेक। ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये दो अपन ने नाम लिख लिए, वेरिएशन कर लिया, लिख लो इसको। चलो डिलीट करते हैं। ठीक है, इसमें और वेरिएशन, लेफ्ट वाले कंपाउंड में एक वेरिएशन कर सकते हैं, प्लीज पे अटेंशन। लेफ्ट वाले कंपाउंड में हम वेरिएशन करेंगे अभी। चलो ट्राई द लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपाउंड। आंसर कृष्णा। 2 methyl 4,5 2 ethyl 4,5 trimethyl hept 2,6 diene 1 nitrile। हेप्ट 2,6 डाइन 1 नाइट्राइल मिथाइल इथाइल। ठीक है, करेक्ट तो लग रहा है करेक्ट। एक बार मैं आंसर लिखता हूँ, आप चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है मुझे उसमें। पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि अनसैचुरेशन वहां पर है। ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से, नीचे से। 1 पे फंक्शनल ग्रुप, 2 पे इथाइल ग्रुप और अनसैचुरेशन भी। 3 के बाद 4 पे दो ब्रांचिंग, 5 पे और एक ब्रांचिंग, और 5 के बाद 6 पे एक अनसैचुरेशन। सिंपल लग रहा है। 6 के टोटल 7 है इसमें। 4 पे दिख रहा है प्रोपाइल और 2 पे दिख रहा है इथाइल। टू इथाइल 4,5 डाइमिथाइल और 4 प्रोपाइल। ठीक है, फिर लिखेंगे हेप्टा लिख देते हैं। हेप्टा 2,6 डाइन और 1 नाइट्राइल। ठीक है, अब सोचो ये इथाइल, इधर देखो, ये वाला इथाइल और ये वाला डाइमिथाइल और ये वाला प्रोपाइल, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो ABCDEFGHIJKLMNOP करेक्ट है। पहले ई आता है, फिर एम आता है, एम फॉर मिथाइल, और बाद में पी आता है। तो ये हमने इसका नाम लिख दिया और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज कर दिया। वर्ड रूट हेप्टा और डाइइन लिखा, इसलिए हेप्टा का ए लिख दिया अपन ने। ठीक है, इजी है ये चीज। एनी डिफिकल्टी स्टिल हियर? यहां तक कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। एनी कंसर्न स्टिल हियर? नहीं है कोई डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ये साइनाइड नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस की जा रही है। लेफ्ट वाले कंपाउंड डाई अल्कोहल है, डायोल। राइट वाला कंपाउंड अल्कीनाइन है, इसको ट्राई करो।
इसमें भी वेरिएशन करेंगे हम अभी। प्लीज ट्राई दीज टू कंपाउंड्स। लेफ्ट वाला कंपाउंड आंसर्स। साक्षी आंसर लेफ्ट वाला कंपाउंड। in 1,4 diol. साक्षी एक बार फिर से, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। 5 ethyl hept 2,6 in 1,4 diol. डाइन 1,4 डायल करेक्ट आंसर। साक्षी करेक्ट आंसर। इजी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका नाम लिख देते हैं ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 इथाइल 7 है मतलब हेप्ट। हेप्ट 2,6 डाइइन। क्योंकि डाइइन लिखा है हमने तो इधर हेप्टा लिख देंगे। डाइइन 1,4 डायोल। डाइइन 2 6 पे, डायोल 1 और 4 पे। इजी था ये। नेक्स्ट राइट साइड वाला क्वेश्चन। शांतनु। सर 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 5 आइन। हेप्ट 1 इन 5 शांतनु नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से कि राइट से? सर नीचे से, नीचे नीचे वाला से, राइट। हाँ राइट नीचे से, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन इसमें आड़ा टेढ़ा है, इसमें स्ट्रेट वाला पेरेंट कार्बन चेन नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे तो आगे ज्यादा कार्बन एटम्स है लेकिन नीचे जाना पड़ेगा। नीचे क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि नीचे अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है। वेरी गुड, करेक्ट। और नंबरिंग हमने राइट से स्टार्ट की क्योंकि वहां से अनसैचुरेशन नजदीक है। डबल बॉन्ड नजदीक है ये तो देखा ही नहीं अपन ने, वहां से हमने देखा अनसैचुरेशन नजदीक आ रहा है। 3 पे इथाइल दिख रहा है, सॉरी 3 पे क्या दिख रहा है, 1 2 3, 3 पे प्रोपाइल, 4 पे इथाइल, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड। So I will write the name. टोटल कार्बन एटम्स इसमें 7 है, ठीक है। 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल, 5 6 7। हेप्ट, हेप्ट 1 इन 5 आइन। लेकिन नाम लिखते वक्त इथाइल पहले लिखना है, प्रोपाइल बाद में लिखना है। तो 4 इथाइल को हम क्या करेंगे, 3 प्रोपाइल के पहले लिखेंगे। तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेप्ट 1 in 5 आइन इज द आंसर। यस, एनी डाउट्स इन दीज 2 क्वेश्चंस? इन 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या? इजी है ये, ठीक है, गुड। अब क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं। प्लीज पे अटेंशन टू द राइट साइड वाला कंपाउंड। राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड में ध्यान दो। यहां हमने COOH लगा दिया और इधर एक ब्रांच लगा दी। इधर भी एक ब्रांच लगा दी। अब ट्राई करो, ये ब्रांच बड़ी कर दी। ट्राई द कंपाउंड ऑन राइट हैंड साइड।
आंसर्स? समीक्षा आंसर? Sir, 4-ethyl 5,6 dipropyl hept 6-ene 2-ine 1 oic acid. हेप्ट 6-ene 1 oic acid. पता नहीं, करेक्ट तो लग रहा है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको म्यूट कर देते हैं। आई थिंक करेक्ट होगा, ध्यान दे सब लोग। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ब्रांच तो पेरेंट कार्बन चेन यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, द पेरेंट कार्बन चेन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। फिर आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाके राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि वहां पे अनसैचुरेशन है। ठीक है, तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन, ब्लू कलर में दिखा दिया पेरेंट कार्बन चेन। ये एक इथाइल ग्रुप ये एक इथाइल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर एक प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है, और ये नीचे छोटा सा मिथाइल ग्रुप भी दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 3 पे ब्रांचेस है बहुत सारी, 4 पे भी ब्रांच है, 5 पे भी ब्रांच है, और 5 पे अनसैचुरेशन भी है। अब नाम लिखते हैं। 5 पे दिख रहा है प्रोपाइल, 4,5 डाई प्रोपाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल, 6 मतलब हेक्स, 4 इन 2 आइन 1 ओइक एसिड। लेकिन प्रोपाइल, इथाइल और मिथाइल इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? ई ABCD E F G H I J K L M। तो 3 इथाइल 3 मिथाइल पहले आएगा, वो पेस्ट हो गया वहां पे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो 3 इथाइल 3 मिथाइल है, इसको यहाँ पे रखना। ठीक है, तो एक बार फिर से फाइनल नेम लिख देते हैं, अलग कलर में लिख देते हैं। 3 इथाइल 3 मिथाइल 4,5 डाई प्रोपाइल हेक्स 4,5 सॉरी हेक्स 4 इन 2 आइन 1 ओइक एसिड। 3 पे इथाइल 3 पे मिथाइल, 4 पे और 5 पे डाई प्रोपाइल, 5 और 1 6 हेक्स। हाँ करेक्ट है, ये है फाइनल आंसर। 4 इन नहीं 5 इन आएगा, 4 इन की जगह 5 इन। हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने हाथ उठाया था शायद यही बताने के लिए कि वो 4 की जगह 5 चाहिए, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। और भी कोई गलती है क्या इसमें? और भी अगर कोई गलती होगी, किसी को कोई डाउट होगा, प्लीज पूछ लो। सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। यश बताइए। हाँ सर, नंबरिंग शायद गलत हो गई है। नंबरिंग शायद गलत हो गई क्या? 1 2, अरे यार 3 यहाँ पे चाहिए है ना, 3 4 5, सारी चीजें एक एक नंबर से आगे बढ़ जाएगी फिर। ठीक है, तो ये 3 इथाइल की जगह 4 इथाइल चाहिए, 3 मिथाइल की जगह 4 मिथाइल चाहिए, 4 5 की जगह 5 6 चाहिए, और हेक्स की जगह हेप्ट चाहिए। सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, अगर गलती हो जाए तो क्या होता है। तो नंबरिंग ध्यान से करें।
थैंक यू यश। और कोई डाउट इसमें यश? आदित्य, डिफिकल्टी है क्या? सर वो 5 की जगह पे 6 होगा ना सर? हाँ वही ना, सब जगह नंबरिंग चेंज हो जाएगी, पूरा नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है ओके सर। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अपन अभी इसको। ये होगा नहीं अभी सॉल्व, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे एडिटिंग हो गई है, और इसको पूरा डिलीट करेंगे तो वो वेरिएशन भी चला जाएगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में है हमारे पास ये क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग देखेंगे सब लोग और उस क्वेश्चन को एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर 1 मिनट, प्लीज क्लास छोड़ के मत जाओ। मेडिकल वाले हाथ पहले इंजीनियरिंग वाले हाथ उठाओ, प्लीज रेज योर हैंड्स। NB13 इंजीनियरिंग बैच, मेंस एंड एडवांस, NB13। ओम अनम्यूट। स्टडी मटेरियल मिला क्या? यस सर। क्या क्या है उसमें? हाइड्रोकार्बन्स है और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 मिले सर। ठीक है, तो जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस होंगे, तो वो ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर लेना ओम। ठीक है सर वो। ओके, तो सब है इंजीनियरिंग सर। वालों के लिए यही एडवाइस है। स्टडी मटेरियल मिला है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, उसमें से नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस ढूंढ के सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। किसी दिन हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ाया नहीं है, बहुत से क्वेश्चंस अभी भी आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे, धीरे धीरे टॉपिक पढ़ाएंगे, आगे चल के और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन तब सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए टाइम शायद ना मिले। तो अभी से जितना टाइम है उतना टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करें और क्वेश्चंस सॉल्व करते रहे। जो भी स्टडी मटेरियल मिला है उसमें नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस ढूंढो और उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब मेडिकल वाले हाथ उठाओ। मेडिकल स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स। इंजीनियरिंग वाले हाथ नीचे कर दो। हर्षद, यस सर। मेडिकल वाले हो आप, राइट? यस सर। सर स्टडी मटेरियल क्या मिला है, कुछ मिला है क्या? यस सर। हाइड्रोकार्बन्स मिला है क्या? यस सर। केमिस्ट्री बुक। सम बेसिक कंसेप्ट्स है उसमें भी, राइट? यस सर। बस आप लोगों के लिए भी वही होमवर्क, सेम होमवर्क, क्वेश्चंस ढूंढना, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस सॉल्व करते रहे। किसी दिन हम बैठ के डिस्कस करेंगे, जिस दिन डिस्कस करेंगे उस दिन ऐसा बोलेंगे कि नोमेनक्लेचर के 100 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ। तो प्लीज ऐसा मत बोलना कि एक दिन में 150 क्वेश्चन का होमवर्क दे दिया। अभी से बता रहे हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास है, क्वेश्चंस ढूंढो और उसको सॉल्व करो। उसके डिफिकल्टीज हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे टॉपिक होने के बाद। ठीक है, और अभी 2-4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बचे हैं नोमेनक्लेचर में, वो 2-4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस होने के बाद ये टॉपिक हो जाएगा। सो आई विल स्टॉप द क्लास नाउ। थैंक यू so much for attending the class. Take care of yourselves. Enjoy your weekend.